Hi CA aspirants, welcome back to the latest brand new video of our channel. So hey, it's Yashi Goel and in this particular video, I will discuss the best strategy to crack CA Foundation December 2023 exams. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करनी चाहिए, इजी सब्जेक्ट से वर्सेस टफ सब्जेक्ट से। सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, एज लास्ट के मंथ्स में जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं वो एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता है उनको कवर करना। अकाउंट्स एंड मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, लॉ में प्रोविजंस की प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना है, क्वेश्चन देख के समझ नहीं पाते कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना है, कैसे कंक्लूजन देना है, कैसे क्वेश्चन की एंडिंग करनी है। तो सबसे पहले आप टफ सब्जेक्ट्स लेकर चलेंगे जो कि है मैथ्स, अकाउंट्स एंड लॉ। मैथ्स, अकाउंट्स एंड लॉ ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जिनको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर आपने एक भी दिन नहीं पढ़ा तो आपकी सारी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी अगर आपने 1 वीक या 2 वीक पढ़ने में लगा दिया है। तो आपको क्या करना है, अपने इन तीनों सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ना। अगर आप चाहें तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को 2 आवर्स पर डे दे सकते हैं, और अगर कोई तीनों सब्जेक्ट एक साथ कवर नहीं कर पा रहा है तो आप पहले मैथ्स और अकाउंट्स प्रिपेयर करें। उसके बाद जैसे ही आपका मैथ्स स्टडी मैथ्स से कंप्लीट हो जाए स्टडी मैथ्स से, आप लॉ एंड अकाउंट्स एक साथ पढ़ने की तैयारी करें। अदरवाइज बेस्ट ये होगा कि आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ लेकर चले, कंसिस्टेंसी बनाइए। पर डे आपको क्या करना है, 2 आवर्स पर डे तीनों सब्जेक्ट को देना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना एक स्केड्यूल मेंटेन करना है जिसमें आप इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स लिखेंगे और आप राइट करते जाएंगे जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाएगा। आपको एक इंडेक्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद डेली के टारगेट सेट करने हैं, और जो डेली के टारगेट आप सेट करोगे ना वो आपको डेली फॉलो भी करने हैं। ये नहीं कि खाली बना के रख दिए, फॉलो कुछ नहीं कर रहे, नहीं। टारगेट्स वही होते हैं जो आप फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो टारगेट्स नहीं हो सकते। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे ना तभी फाउंडेशन में आपकी प्रिपरेशन दिखेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में आपने किया क्या है। आप अपने आप को कोसते रहेंगे कि हम क्यों नहीं पढ़े थे, हमने अपने वो 5 महीने का टाइम वेस्ट क्यों किया था। तो अभी आपके पास ये 5 महीने हैं, इन 5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करिए और अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाइए। नींद आ रही है, नींद को रोक दीजिए भाई, सोना नहीं है, पहले पढ़ाई है। पर डे आपको अभी 8 आवर्स अ डे पढ़ना है स्टार्टिंग के 2 मंथ्स, जुलाई और अगस्त। उसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर आपको 12 आवर्स अ डे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, एंड लास्ट नवंबर में आपको 16 आवर्स अ डे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाइए, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अभी से ही लॉन्ग सिटिंग आवर्स की हैबिट डाल लीजिए, 2 आवर्स अ डे आपको एक साथ बैठना है। उसमें आपको फ़ोन दूर रखना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मैसेजेस बार नहीं देखने हैं, लैपटॉप नहीं चलाना है, आपको अपनी स्टडी मैट पर फोकस करना है। सिर्फ स्टडी मैट, हाथ में आपका पेन होना चाहिए, एक कॉपी, एंड आपको जो फोकस है वो आपकी बुक्स में होना चाहिए। नो लैपटॉप, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप अभी से ही हैबिट डाल लेंगे ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी से ही कि भाई आधा घंटा पढ़ते हैं आप फिर उठ जाते हैं तो ऐसे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको पर डे 8 आवर्स अ डे पढ़ना है, जिसमें से आपको 2 आवर्स की लॉन्ग सिटिंग लगानी है। अब 2 आवर्स की सिटिंग लगाने के बाद आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से आप पढ़ने बैठ जाएंगे। पोमोडोरो टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। डेली आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ईदर इट इज इन मैथ्स, अकाउंट्स और लॉ। अकाउंट्स के एक चैप्टर को 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं खींचना है। अगर आप लेंथी खींच देंगे ना तो आपको कोर्स लेंथी हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लॉ में क्या करेंगे आप, अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं या एक आप यूनिट पढ़ चुके हैं तो हैंड टू हैंड उसका माइंड मैप बनाएंगे, उसको बुक बंद करके लिख कर देखेंगे जो भी आपने पढ़ा है। उससे आपको ये पता चलेगा कि एक तो आपने क्या पढ़ा है और जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं, कि या तो बुक देखकर ही याद आता है या बिना देखे आपको याद आ भी सकता है या नहीं। आप ये सब चीज़ें पॉइंट्स रियलाइज करेंगे। अकाउंट्स में मेन थ्योरी भी होती है, 25 मार्क्स की थ्योरी आती है एग्जाम में, तो हैंड टू हैंड थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट के टाइम में थ्योरी पढ़ता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, फिर कहते हैं इंपॉर्टेंट बता दीजिए। नहीं, कहीं से भी थ्योरी आ सकती है। फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करिए। फर्स्ट बुक से ज़्यादा थ्योरी आती है इसलिए फर्स्ट बुक को अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप अभी फर्स्ट बुक लेकर चलिए अपनी, ठीक है ना, उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करिए, उसकी थ्योरी कंप्लीट करिए, एंड उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कंप्लीट करिए। जब वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप सेकेंड बुक को स्टार्ट करेंगे। ये सबसे मेन बात क्या है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। सोशल मीडिया अवॉइड कर दीजिए। अगर आप एकदम से सोशल मीडिया अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्राई तो कर सकते हैं कि अपना जो स्क्रीन टाइम है वो उसका लेवल कम कर दीजिए। अगर आप दिन में 6 घंटे फ़ोन चलाते हैं तो आप 4 कर सकते हैं,
4 चलाते हैं तो आप 2 कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसी आपकी कैपेसिटी कम होती चल जाएगी, तो इससे बाद में आपको जो एग्जाम के मंथ्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोटिफिकेशन अभी एकदम से ऑफ नहीं करने हैं, एग्जाम के 1 मंथ पहले आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे। बिलीव मी, इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी देन यू विल बी एबल टू स्टडी वेल। देखिए, अगर आप अभी से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे तो तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स में। ये फैक्ट होता है कि आप किसी भी चीज़ को एकदम से अवॉइड नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे तो आप अपना बेस्ट ही परफॉर्म करेंगे एग्जाम्स में भी। आपको जो अपने मार्क्स दिखेंगे ना, वो तभी दिखेंगे अब जो आपकी मेहनत के होंगे। अब बात करते हैं लॉ की कि आपको लॉ में क्या करना है। देखिए, लॉ में आप जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ते हैं या कोई यूनिट कंप्लीट करते हैं, कोई चैप्टर ही कंप्लीट करते हैं, हैंड टू हैंड बुक बंद करके माइंड मैप नोट्स बनाने हैं। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा आपने क्या पढ़ा है। एंड हाँ, हर सब्जेक्ट का रिवीजन डेली करना है। जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन रात को 1 घंटा देना है आपको रिवीजन के लिए, ठीक है ना। और इससे क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, टूटेगी नहीं। आपके पास 5 मंथ है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, रिजल्ट भी बेस्ट ही दिखेगा। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है पास या फेल, बस ट्राई टू गिव योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट दोगे ना, आपको खुद आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैथ्स, लॉ एंड अकाउंट्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको पहले इनसे ही स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन। अगर आप बाद में इनको प्रिपेयर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, इसलिए स्टार्ट प्रिपरेशन विद दीज 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ एंड मैथ्स। तो भाई लोग, अब बात आ गई है BCR की। आपको BCR में क्या करना है। BCR में जो ग्रामर पोर्शन होता है, जिसमें वोकैब आती है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देखिए, चीज़ें ऐसी होती है, अगर जिनके रूल्स अच्छे से हो रखे हैं वो तो अच्छे से इनको लिख सकते हैं, लेकिन जिनके रूल्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो उनको ये टफ लगेगा। तो इसलिए अभी आपको इनके टेंसेस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मल्टीपल टाइम्स अगर आप टेंसेस रीड करेंगे ना, तो आप सेंटेंसेस आराम से बना भी पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन बहुत ईजी होता है, फ्री के मार्क्स होता है अगर आपको टेक्निक समझ में आ जाए तो। राइटिंग पोर्शन में होता है नोट मेकिंग, रेज्यूमे, ईमेल, कवर लेटर, लेटर्स एंड रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसाइज। ये कुछ इजी टॉपिक्स होते हैं। आपको CA फाउंडेशन के इंग्लिश में जो रेज्यूमे है, बस ये टॉपिक अलग देखने को मिलेगा। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। पूरी 2 मिनट लगती है एक रेज्यूमे बनाने में विद कवर लेटर। तो बहुत ईजी है इंग्लिश, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप पर डे हाफ एन आवर भी इसको देना, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इको एंड BCK की। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको लाइन बाय लाइन आपको रीड करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी टॉपिक स्किप करके एग्जाम में जा रहे हो ना, तो आप अपने रिस्क पर जा रहे हो, क्योंकि इसमें से क्या होता है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी गारंटी नहीं होती क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इसलिए आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा BCR में क्या है और इको में क्या है। BCR में सभी चैप्टर्स की इक्वल वेटेज होती है, लेकिन इको में नहीं होती है। इको में जो चैप्टर 2, 3, 4 होता है वो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। बेसिकली जो ये CA फाउंडेशन कोर्स है, ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी प्रैक्टिस जितनी करी जाए उतनी कम है, ठीक है ना। अभी आपके पास 5 मंथ्स है, इन 5 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करिए। आपको CA फाउंडेशन कोर्स को 5 to 6 टाइम्स रिवाइज करना है एटलीस्ट। अगर आप 2 से 3 बार ही करेंगे ना, तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आने वाले। आपका सेकंड अटैम्प्ट जरूर लगेगा। इसलिए जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा रिवीजन करिए अपने CA फाउंडेशन कोर्स का। उसके बाद ही आप RTP, MTP, PYQ स्टार्ट करें। अपना कोर्स टाइम से कंप्लीट करिए। कोर्स टाइम से कंप्लीट करने के बाद जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं वहाँ टेस्ट दीजिए। टेस्ट से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कैसा प्रिपेयर करा है, प्रोविजंस आपको सही से आते हैं नहीं, BRS में आपको रूल्स अच्छे से लगाने आते हैं नहीं, मैथ्स में आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं नहीं। तो ये सब आपको अपनी परफॉर्मेंस से पता चलेगा, और जो भी आपकी मिस्टेक आएगी ना, आपको उसको काम करना है। तभी अवॉइड नहीं करना अपनी मिस्टेक को। अगर अवॉइड करोगे ना, वही सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है, फैक्ट होता है। तो इसलिए आपके हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट क्लियर होने चाहिए एग्जाम से पहले। उसके बाद सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, जब एग्जाम आने वाले होंगे उसका 1 महीना पहले आप RTP, PYQ, MTP सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये तभी सॉल्व हो सकता है जब आपका पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो गया हो, अच्छे से रिवाइज हो गया हो, ठीक है ना। अगर कोई सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है, आप कहीं टेस्ट नहीं दे सकते, तो आप MTP, PYQ, RTP के थ्रू टेस्ट दे सकते हैं। खुद चेक कर सकते हैं आपने कहाँ मिस्टेक करी है। ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मेंशन होते हैं, ठीक है ना। बाकी हर साल नई सीरीज़ आती है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस सीरीज़ के लिए। या अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब